गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का आपका टॉपिक है न्यू लेसन का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। क्लास 7th में बेटा आप लोगों ने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय मेटल एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लास 9th में हमने थोड़ा सा देखा था मेटल्स क्या होते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज, मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स। तो हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं मेटल्स। देखो मेटल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए, ठीक है बेटा। उनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी प्रॉपर्टी होती है बेटा वो ये होनी चाहिए कि वो होने चाहिए मैलिएबल, वो होने चाहिए डक्टाइल और वो होने चाहिए सोनरस। अब देखो मैलिएबल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा। मैलिएबल का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू शीट। जिस मेटल को हम कन्वर्ट कर सके शीट्स में बेटा वो प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबल। डक्टाइल क्या होता है, टू कन्वर्ट इनटू थिन थ्रेड्स। जब हम किसी भी मेटल को थ्रेड में क्या करें, डेवलप कर दें, दैट टर्म इज नोन एज डक्टाइल। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें 4 प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आपके मैलिएबल होने चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डक्टाइल होने चाहिए। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो क्या होने चाहिए, सोनरस। सोनरस का मतलब होता है बेटा कि जब भी हम उन्हें किसी चीज से हिट करें तो उनमें आवाज आनी चाहिए। जैसे बेल, जैसे इलेक्ट्रिक बेल जब चलती है तो आवाज आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। अब बहुत ध्यान से समझना इसको क्योंकि ये क्लास 10th की है, क्लास 7th की मेटल नॉन मेटल नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी तक हमने जो देखा था बेटा वो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो समझ लो पहले मेटल्स होते क्या है। अब ध्यान दो, all elements of periodic table, all elements of periodic table having an ability, having an ability to donate at least single electron to the non metals, they are called as metals in periodic table। ऐसे मेटल्स को, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। 10 एग्जांपल देखो। जैसे तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, 1 2 3 4 5। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, प्लैटिनम और तुम्हारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी। इस तरीके से करते करते जितने भी तुम्हारे बेटा वो सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं, ठीक है। वो सभी के सभी कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल्स की, ठीक है।
तो अब ये सब मेटल्स कैसे हैं हम ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैविंग एन एबिलिटी टू डोनेट एटलीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने भर की टेंडेंसी जो रखते हैं बेटा, वो हमेशा क्या होते हैं, किसको डोनेट करने की टेंडेंसी, नॉन मेटल्स को। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे बेटा, मेटल्स। और कहां होते हैं वो सब, पीरियोडिक टेबल में। क्लियर, इसको नोट कर लिया बेटा, सुनाई दे रहा है सबको? कोई एक बच्चा मुझे बताए कि उसको व्हाइट बोर्ड साफ दिख रहा है और मेरी आवाज साफ आ रही है या नहीं? बेटा मेरी आवाज आ रही है साफ? एवरीवन इज स्लीपिंग? Anyone student, open your voice recorder and tell me either you are able to watch the whiteboard and hear my voice or not. Okay, no problem. So now, अब हम देखते हैं बेटा कि आपका सोडियम और ये सब मेटल्स कैसे होते हैं। तो बारी आती है बेटा, हमने सबसे पहले नाम लिया सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 11। इसका पहले हम करते हैं 1s1 1s2 से। तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। एक कितनी बार है, एक बार है, इस पर कितना है, 2। एक यहां 2, एक यहां 2, 6 2 8, 3 1 है 1। तो इसका हो गया 281। और ऑक्टेन नंबर आपको पता है कि कम से कम फर्स्ट ग्रुप मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर जितनी भी ऑर्बिट बनती है उन सब में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेन नंबर स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम। सोडियम में कितने ऑर्बिट बन रहे हैं, 2 8 1, 3 ऑर्बिट। पहले पर 2 1 2, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और लास्ट इलेक्ट्रॉन 1। अब देखो बेटा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को ये किसी तरीके से बाहर निकाल दे, तो इसका ऑक्टेन नंबर पूरा हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और अगर ये निकाल देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा Na1+। और जितने भी एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है बेटा, वो सभी के सभी कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल्स की। दे ऑल कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मैंने अभी बताया मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो सोडियम का एग्जांपल आ गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, कि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब बात करते हैं उस एलिमेंट की जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और मेटल होता है, ठीक। तो चलो अगला नंबर आता है बेटा हमारा मैग्नीशियम का। उसका 11 था, मैग्नीशियम का होता है 12। 1s2 2s2 2p6 3s2। कितना है, 2 6 2 8 और 2, ठीक है, 2 आ गया। अब इसका ऑर्बिट बनाते हैं। अब जब हम इसके 3 ऑर्बिट बनाएंगे बेटा, इसके भी देखो 3 ऑर्बिट बनेंगे, 8 2 10 2 12, 1 2 3, इसके भी 3 ऑर्बिट बने बेटा। अब बीच में हम लिख देते हैं mg। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 1 2। अब यहां देखो, अगर ये इधर से और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपना, 1 प्लस और 1 प्लस, अगर ये देखो यहां मैंने प्लस लगाया क्योंकि निकाल रहा है। जो डोनेट करने की, जिसको जो देने की ताकत रखता है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा बेटा। अगर ये अपने 2 प्लस निकाल दे, मतलब निकाल तो इलेक्ट्रॉन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाल कौन रहा है, मैग्नीशियम, मतलब 2 दान दे रहा है। जो दान देगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा बेटा, ठीक। अगर ये अपने प्लस निकाल दे तो ऑक्टेन नंबर इसका भी पूरा हो जाएगा। तो mg को हम किस तरह लिखते हैं, mg डबल पॉजिटिव हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है मैग्नीशियम। अब बात करते हैं कौन सा, 3 की रखता है। और याद रखना 3 से ज्यादा नहीं होते हैं किसी में। अब 3 कौन होंगे, देखो हमने 11 देख लिया, हमने 12 देख लिया, अब 13 भी देख लो। 13 होता है एल्यूमिनियम का। 1s2 2s2 2p6
3s2 3p1, 2 2 4 6 10 2 12 1 13। कितने ऑर्बिट बन रहे हैं? 1 2 3 ऑर्बिट यहां भी बनेंगे। 2 6 2 8 2 1 3, यहां पे 3 हो गया। अब इसके जरा 3 ऑर्बिट बना लेते हैं बेटा। 1 2 3, इन तीनों के 3 बन गए। अब बीच में लिख लेते हैं Al, एल्यूमिनियम। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन? सॉरी, पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए बेटा। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 1 2 3। अब ये अगर यहां से और यहां से अगर ये 3 प्लस निकाल दे, मतलब 3 टू डोनेट कर रहा है, मतलब 3 प्लस आएंगे इसके पास, तो इसके पास आ जाएगा Al ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक बेटा, तो ये 3 पॉजिटिव वाला क्या है? ये कैटायन नहीं है, ये एनायन है। सॉरी, कैटायन है बेटा। ठीक है, ये सब क्या है? कैटायन है। मैंने क्लास 9th में आप सबको लिखवाया था कैटायंस और एनायंस। जितने भी आपके एनायंस थे बेटा, वो सभी के सभी क्या थे? नॉन मेटल्स थे। जितने भी आपके कैटायंस मैंने लिखाए हैं, वो सभी के सभी क्या है? मेटल्स है। ठीक, अब देख लो, ये तो हमारी बात हुई एक मेटल्स को पहचानने की। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां से आपका 10th का सिलेबस मैक्सिमम में स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था? मैलिएबल होना चाहिए, सनरस होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए और छूने में टाइट होना चाहिए। ठीक है बेटा, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। मेन चीज जो आपकी आती है वो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। पहले मेटल्स देख लो, उसके बाद नॉन मेटल्स देखेंगे मेटल्स की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली जो मेटल की प्रॉपर्टी आती है वो आती है, पहला, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड। अब ध्यान दो, जो रिएक्शन विद एसिड होता है बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है साहब? पायल, इज माई वॉइस इज क्लियर टू यू? मेरी आवाज आ रही है बेटा साहब सबको? मुझे लग रहा है सारे बच्चे सो रहे हैं। चलो कोई नहीं, सोते रहो। रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले हम देखो, सबसे पहला एसिड लेते हैं HCl बेटा। ठीक है, प्लस Na, ये हो गया एसिड, ये हो गया मेटल। क्या बनाएगा ये? मैंने आपको बताया था, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा तो बना लेगा बेटा NaCl प्लस H2, गैस निकल जाएगी। ठीक है, सबको पता है व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस करना है, यहां 2 कर दो, यहां 2 कर दो, यहां 2 कर दो, सब बैलेंस हो गया। 2 Na 2 Na 2 Cl 2 Cl 2 H 2 H। ठीक है बेटा, बात करते हैं अगले की। अब यहां पर आते हैं थोड़े से बड़े एसिड के साथ, H2SO4 प्लस Ca, कैल्शियम। ये मेटल हो गया आपका, ये एसिड हो गया आपका। क्या बनाएगा ये? CaSO4 प्लस H2, बैलेंस है आपका। 2H 2H, एक Ca एक Ca, एक SO4 एक SO4। ये आपका प्लस रखता है, ये आपका 2 माइनस रखता है। ठीक है बेटा, ये आपका 2 प्लस रखता है। ठीक है, तो ये क्या बना लिया इसने? यहां पर ये सॉल्ट बना लिया, हाइड्रोजन गैस बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं HCO4 की बजाय हम यहां पे लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस, अब हम यहां पर लेते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसका जब रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा AlNO3 का होल थ्राइस प्लस H2। बैलेंस करो, NO3 कितनी बार हुआ? 3 बार, यहां 3 कर दो। ये कितना है? ये कितना है? 3 बार, ये हो गया 3 बार। अब अब यहां पे कितना हो गया? H3 हो गया, इसको कर दो 3 2 6। ठीक है बेटा, अब यहां पर ये कितना हो गया? 3 3 9, 3 3 9, Na3। अब एल्यूमिनियम भी तुम्हें करना है। ठीक है बेटा, रुक जाओ। ये HNO3 बना बेटा, इस पे Al हमने जोड़ा, AlNO3 का होल थ्राइस बना प्लस H2 बना, हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो इधर, ये H2 को जब हम बैलेंस करेंगे बेटा, तो यहां पर कितना H है? 1 H है। यहां पर कितना H है? 2 H है। ठीक है,
तो उधर दो, पहले देखो NO3 कितना गुना हुआ, 3 गुना, तो हमने इधर कर दिया इसको 3 गुना। ठीक है बेटा, अब ये हो गया 3H, अब इधर ये है 2H, अब इसको हमें करना है 3H। ठीक है बेटा, तो 3H ये कैसे होगा, इसको हम कर देंगे बेटा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3H बचेगा यहाँ पे। यस और नो, इसको हम जब कर देंगे 3/2 बेटा, तो ये 3H रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अगला देखो, चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पर जब हम लेते हैं बेटा H2CO3 प्लस Mg, तो गिव्स आउट क्या बनाता है, MgCO3 प्लस H2, 2H 2H, एक Mg एक Mg, एक CO3 एक CO3। ठीक है बेटा, ये बना। अब अगला देखो, ये तो था रिएक्शन विद एसिड, अब अगला देखते हैं हम रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, जब हम Na, एक मेटल है आपका, जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं H2O के साथ बेटा, तो ये बनाता है Na2O प्लस H2, इसको हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका बेस, यह है हमारा सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड हमेशा एक्ट करता है बेस की तरह। सिंपल सी चीज है, जब भी कोई मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ, जब भी कोई मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमेशा क्या बनाता है बेटा, बेस। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो, जैसे हमने ले लिया Mg प्लस H2O, तो ये बनाएगा MgO प्लस H2, एक Mg 2H 2H, एक O। अब ये भी हमारा क्या बन गया बेटा, बेस। क्लियर, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा क्या बन गया, बेस। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब अगला देखते हैं बेटा, क्या होता है जब मेटल रिएक्शन करता है बेस के साथ, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस। रिएक्शन विद बेस, अब ध्यान दो, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिया Zn प्लस NaOH, अब NaOH आपका क्या हो गया बेटा, बेस है, यहाँ पे Zn आपका मेटल है, ये बेस है, तो क्या बनाएगा Na2 ZnO2 प्लस H2, ये आपका क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। अब यहां पर आप कर दो 2, पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, 2 Na 2 Na, 2 O 2 O, 2H 2H, एक Zn एक Zn, तो ये आपका क्या बन गया बेटा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और यह है आपका डबल सॉल्ट, या हम इसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जब भी कोई भी मेटल रिएक्शन करता है बेस के साथ बेटा, तो हमेशा क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ मेन चीजें जो हमने देखी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। ठीक है, ओके, सारे बच्चे व्हाट्सएप पे आइए बेटा।